अगर आपकी लाइफ में एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ जा रहा है तो वो एक कार्मिक लेसन है आपके लिए। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में या कभी भी दूसरों की लाइफ में, क्योंकि हम जब बाहर से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है, अपनी लाइफ में हमको खुद दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों की लाइफ में वही सेम टाइप के पार्टनर आते हैं, वही सेम टाइप का बॉयफ्रेंड आता है, वही सेम टाइप की गर्लफ्रेंड आती है, वही सेम टाइप का फ्रेंड आता है, मैनिपुलेटिव फ्रेंड आता है, वही सेम टाइप का बॉस आता है, वही सेम टाइप की जॉब आती है। चाहे जितनी जॉब बदल ले, चाहे जितने लोगों को डेट करे, वही टाइप का पर्सन आता रहेगा और वो ज़्यादातर टॉक्सिक पार्टनर होता है, टॉक्सिक पर्सन होता है। अब काम ये है हमारा, हमको ये समझना है कि वो हमको कुछ चीज़ सिखाना चाहता है। वो माने कि वो सिचुएशन हमको कोई चीज़ सिखाना चाहती है। हर एक सोल का काम पड़ जाता है, काम बन जाता है कि वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ सिखाए। सोल का SOUL सोल होता है हमारा, हमारी आत्मा। और सोल जो है सिंगल पर्पस बन जाता है कि वो आपको वो चीज़ सिखाए आपकी लाइफ में। अब कैसे सिखाता है वो? आपको पेन के थ्रू, आपको सिखाता है डिस्कम्फर्ट के थ्रू, शायद चिल्लाकर, शायद आप बदतमीजी करके। क्या चीज़ सिखाना चाहता है? वो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि वो पर्सन मुझे क्या चीज़ सिखाना चाहता है। बट कभी भी आप अपने ईगो को बीच में मत लाइए। जब भी कभी आप ये क्वेश्चन पूछते हो, अपने आप से ये पूछिए कि वो मुझे मेरे बारे में क्या सिखाना चाहता है। जिस तरीके से वो मेरे साथ एक्ट कर रहा है, क्या मैं भी कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्ट कर रहा हूँ? जिस तरीके से वो मेरे से एक्ट कर रहा है, क्या वो मुझे मेरे बारे में कुछ रिफ्लेक्शन देना चाहता है कि मैं भी शायद कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे ऐसी हरकतें करता हूँ, ऐसी कोई हैबिट्स है, ऐसी कोई जजमेंट है मेरे को लोगों के बारे में? तो क्या मैं उसको इरेज कर सकता हूँ? क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूँ? और जिस तरीके से आपको वो इमोशंस, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि क्या बचपन में मेरे पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा करते थे। अब ये थोड़ा बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बट आपको ये क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि अगर ये बात है तो उसमें आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। और दूसरी चीज़ याद रखिए कि ये सोल का पर्पस सिंपली ये है कि वो कॉन्शियसली एक्सपैंड करना चाहती है। अगर कॉन्शियसली एक्सपैंड करना चाहती है तो कैसे एक्सपेंशन कैसे होता है दोस्तों? एक्सपेंशन होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। मतलब अगर आप कोई चीज़ को बड़ा कर रहे हो तो पहले उसको छोटा करना ज़रूरी है। अगर आप गुब्बारे में हवा फिल कर रहे हो तो आपको सांस लेना ज़रूरी है और फिर उसके बाद आप एक्सेल करते हो। तो वो इनहेल एक्सेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो फिर आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। तो वो एक्सपेंशन जो है कैसे हो पाती? कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए थैंक यू होना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिचुएशन को लेकर हम कैसे होपोनोपोनो कर सकते हैं। तो लोगों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टिंग काम करती है, कैसे हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमको सिखा चुके हैं हम उनको कैसे होपोनोपोनो कर सकते हैं। ये बोल के कि आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था कि तू मुझे कुछ चीज़ सिखा रहा है, थैंक यू कि अब मैं देख पा रहा हूँ, सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, अब मैं देख पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव हूँ और आई लव यू। अब लव यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ पाते हो कि वो जो इंटरनल बीइंग जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। हम सब लोग उसी आई एम से बने हुए हैं, उसी ट्रू नेचर से बने हुए हैं। अब सिचुएशन को लेकर आपको थैंकफुल होना है। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, ये बात याद रखिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप इस तरीके से करोगे कि आपको यह समझना है कि आपने खुद वो क्रिएट की है। क्योंकि कई बार हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, और शायद आप ये वर्ड्स शायद बोलो ना, बट आप इंटरनली फील कर सकते हो ऐसे कि मेरे साथ ही क्यों होता है यार, ये मैं कर चुका हूं पहले, मैं क्यों करना पड़ रहा है, नहीं सीखना मुझे कार्मिक लेसन्स। बट आप याद रखिए कि ये सिचुएशन आपने खुद ने क्रिएट की है, चाहे सोल लेवल पे की हो या यहाँ पे की हो। बट इसको चेंज कैसे करोगे? ओनरशिप के थ्रू। तो होपोनोपोनो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है और वो है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आपकी लाइफ में ये चीज चल रही है तो आप ही चेंज कर सकते हो। अगर आप एक जेल में बंद हो
तो वो रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली एक जेल में बंद हो, तभी आप जेल से बाहर निकल पाओगे। और आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप खुद ही अपने आप को निकाल पाओगे। आपने खुद ही अपने आप को उस जेल में बंद किया है, तो आपके पास ही चाबी है। वो चाबी कैसे चलती है काम? वो करती है ओनरशिप के थ्रू। तो होपोनोपोनो में आप बोलोगे कि आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाया था कि मैंने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की। प्लीज़ फॉरगिव मी कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को इससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। शायद मुझे दिख नहीं रहा, बट मुझे थोड़ा टाइम में मिलने वाला है। थैंक यू। अब मैं देख पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब मैं जानता हूँ कि अब मैं ये चीज़ समझ गया हूँ, तो मैं अब अगले लेवल पे जा सकता हूँ। एंड आई लव यू बिकॉज ये मेरा ट्रू एसेंस है। और मैं ये जानता हूँ कि कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैं उस आई एम नेचर का पार्ट हूं। वो आई एम नेचर का पार्ट हूं जिसके थ्रू मैं वो कनेक्शन बैठा सकता हूं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अब ये होपोनोपोनो काम करता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। अब मैं जानता हूं कि रिलीजन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बट रिलीजन में ये कैसे काम करता है, थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे हम। सो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।